कुछ खा लेता, कभी फाके रह जाता। एक दिन बच्चा परदेश में था, माँ की बड़ी याद आई और दरवाजे पे खड़े होकर रोने लग गया। खुदा की कसम वो सदा उसकी घर तो नहीं पहुंची, लेकिन हुजूर के मदीने तक पहुंच गई थी। जब वो बच्चा रोया खड़े होकर दरवाजे पे, वो सदा मदीने पहुंच गई और सामने एक बूढ़ी रहती थी, वो निकल के आ गई। उसने कहा, बेटे परदेसी है? हाँ माँ परदेसी हूं। क्यों रो रहा है? का कल से पेट नहीं भरा है, भूख रुला रही है, यहाँ मां नहीं है जो खाना दे दे, बाप नहीं है जो सर पे आके हाथ रख दे। जैसी इतनी बात बच्चे ने कही है, बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़ के कहा था, आ मेरे लाल मैं तुझे सीने से लगा लूं। सुन मैं भी अकेली तू भी अकेला, मेरी कोई औलाद नहीं है, तेरे भी यहाँ माँ बाप नहीं है। सुन मेरा बेटा बन जाए तो बता राजी है कि नहीं? जब बच्चे ने इतना सुना है मुस्कुरा देता है। अम्मा कहना क्या चाहती हो? का बेटे अगर मैं तेरे उस्ताद से इजाजत ले लूं, क्या तू मेरे घर खाना खा लिया करेगा? याद रखिएगा, ये फैसले बंदों के नहीं होते, ये फैसले मुस्तफा के होते हैं, ये फैसले आका करते हैं। मेरे नबी ने फैसला कर दिया। उस खातून ने कहा था, बेटे आ तुझे सीने से लगा लूं। और याद रखो, ओ अमीरों पैसे वालों जमींदारों, कभी वक्त मिल जाया करे मदरसों के चक्कर लगा लिया करो, कभी मदरसे आ जाया करो, किसी गरीब कुरान वाले को देखो, बेटा कह के आवाज दे दिया करो, अपना कह के सीने से लगा लिया करो। ये माँ की मोहब्बत को तरस जाते हैं, ये बाप के लाड़ को तरस जाते हैं, ये बहनों की मोहब्बत से दूर होते हैं। कभी अपना कह के इन्हें सीने से लगा लिया करो। तेरा क्या चला जाएगा? तू बेटा कह देगा, इधर कुरान वाला राजी होगा, गुंबद खजरा में मदीने वाला राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला बड़े हज़रत। दुखों में जिंदगी गुजरती है कुरान वालों की। खुदा हमें अक्ल सलीम अता करे। कौन है जो बेटे से प्यार नहीं करता? कौन सी माँ है जो बगैर चूमे बेटे को रात को सो जाती है? क्या इस बच्चे की माँ नहीं है? क्या कुरान पढ़ने वालों के बाप नहीं है? मेरे भाई बेटे, कसम खा के कह सकता हूं, हमने भी ये जिंदगी देखी है, कारी यूसुफ ने भी देखी है। जब हम घर से मदरसे जाते थे ना, तो कोई रोए ना रोए हमारी माँ रो देती थी। हाँ, हम सब की ये जिंदगी गुजरी है। और बाप भी छुप के रोता था। लोग कहते हैं अब्बा को प्यार नहीं औलाद से, फर्क है, माँ खुल के रोती है, बाप छुप के रोता है। ऐसा नहीं, बाप तो इतना प्यार करता है, जब शाम को आता है ना, जब इस बेटे का बिस्तर खाली मिलता है, चीख निकल जाती है, सोचता है रब जाने मेरे बेटे ने क्या खाया होगा, आज मेरे बेटे का पेट भरा होगा कि नहीं होगा। और बस्ती वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी सरफराज भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तो कुरान वालों को अपने जैसा खाना खिलाते हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। मैं बाहर निकलता हूँ, सब जानते हैं, लोग पलकों पे बिठाते हैं, जिसके यहाँ चाय पी लें वो बड़ी दुआएं देता है, लेकिन फिर भी अगर माँ का फोन आ जाए, हमारी अम्मी का पहला सवाल होता है, बेटे खाना खाया कि नहीं खाया है? मैं कहता हूँ अम्मी खा लिया है। पेट भर गया था कि नहीं भरा था? बेटे सेहत का ख्याल रखना। जबकि दुनिया पलकों पे बैठा के रखती है, तब भी माँ को इतना प्यार होता है। ये कुरान वाले जब घर से चलते हैं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है कि इनकी माँ को प्यार नहीं था, बहन को प्यार नहीं था। माँ ने ममता का आंचल फैला के कहा होगा, मालिक बेटा तेरे हवाले है। बहन ने मत्था चूम के कहा होगा, मालिक भाई तेरी रहमतों के हवाले किया है। और बाप खुदा की कसम मुड़ मुड़ के बेटे को देखता होगा, मुड़ मुड़ के देखता होगा, बाप बेटों की जुदाई में कैसे जिंदगी काटते हैं। कभी गौर करके तो देखो, जब से ये मदरसों में आते हैं, कि इन्हें माँ की याद नहीं आती। और मैंने बिला वजह नहीं कहा, मदरसों के चक्कर लगाया करो। हम जब घर के अंदर होते हैं, 3 मरतबा माँ बिस्तर चेक करती है, बाप आके रजाई संभालता है, लेकिन ये मदरसे में रहने वाली जमात, इन्हें तो अच्छा बिस्तर भी नसीब नहीं होता। घर में रहने वाले बेडों पे सोते हैं, कुरान वाले जमीन पे सोते हैं। इनके तकिए पुराने होते हैं, इनके गद्दे पुराने होते हैं, इनके बिछौने पुराने होते हैं। घर में बेटे का कंबल उतर जाए, माँ आके उड़ा देती है, बेटे की रजाई उतर जाए, बाप आके पैर छुपा देता है। लेकिन जिस दिन से ये मदरसे में आए हैं, कितने बच्चे रजाई उतरना तो छोड़ो, बिस्तर से नीचे आ जाते हैं। कोई उठा के बिस्तर पे डालने वाला नहीं है, कोई बिस्तर पे संभालने वाला नहीं है। ये सारी कुर्बानियां किसके लिए है? कुरान के लिए
हैं, लेकिन साथ ही खुशखबरी भी सुन लो, ये जमीन पे लेट जाते हैं, बीमार नहीं होते हैं, फर्श पे पड़ जाते हैं, बीमार नहीं होते हैं। अगर घर में रहने वाला बच्चा 2 मिनट नंगे पैर ठंडी में फर्श पे चल ले, उसको नजला होता है, उसके फेफड़े जम जाते हैं, उसकी पसली चलने लगती है। लेकिन ये कुरान वाले सोते सोते नीचे आ जाते हैं, लेकिन कभी ठंड से नहीं मरते। 3 बजे उठ के ठंडे पानी से वुजू करते हैं, लेकिन कभी सर्दी से नहीं मरते। आखिर क्या वजह है? तेरा मेरा बेटा घर पे बीमार हो जाता है, ये शिफायाब रहते हैं। वजह सिर्फ ये है कि जब तक बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप देखभाल करते हैं, जब मदरसे आ जाते हैं, रसूल बाप देखभाल करते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया किराम। सुभान आ जाया करो, कभी मदरसे के चक्कर लगा लिया करो, बड़ी कुर्बानियां लगी रहती हैं, आया करो। हमसे कह रहा भाई किसे सदका दे मैं, हाँ मैं चाह रहा हूँ कुछ पैसे अल्लाह की राह में खर्च करूं, किसे दूं जाके, किसे दूं? तुझे देने वाला नहीं मिलता ना, आ मदरसे आ, देख किसका कुरान बोसीदा है, देख कौन टूटी लहर को जोड़ के पढ़ रहा है। जा हाथ पकड़ के मार्केट लेके जा और उससे कह जो रहल सबसे अच्छी लगती हो वो ले ले, जिस कुरान को तू चाहता है पढ़ना उसका हदिया करा ले। कभी दे के दे, खुदा की कसम, इधर कुरान हदिया कराएगा, उधर अल्लाह तेरे रिज्क की बरकतें बढ़ा डालेगा। आया करो कभी मदरसों में, तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मुश्किल होती है परदेश की जिंदगी, मुश्किल होती है ना। मैं एक बात जानता हूँ, मैं मेरे मदरसे में जो बच्चे रहते हैं, कारियारी साहब जानते हैं या जो रहते हैं वो जानते हैं, मैंने आम ऐलान बच्चों से कर रखा, बेटे दिन में जितनी बार भूख लगे ना उतनी बार मेरे घर आके खाना खा लेना। जितनी बार आप जागीर पे खाना खाते हो, ठीक है, लोग आदतन 2 टाइम या 3 टाइम खाना खिलाते हैं, हालांकि उनकी भी मोहब्बतें रहती हैं, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं करते। हम ये कह देते हैं, हम जानते हैं कुछ बच्चे छोटे होते हैं, है ना, बड़ों का रूल होता खाने का, छोटे बच्चों का रूल नहीं होता है। हमारा अपना छोटा बेटा हो, दिन में 4 बार 5 बार खाना खा ले, हमारी बेटी हो 5-6 बार खाना खा ले, अगर परदेसी है तो क्या वो 2 बार खाना खाएगा? है अल्लाह ने आपको साहिबे शरबत बनाया है ना, तो ऐलान कर मदरसे में जाके, बेटे जितनी बार भूख लगे मेरा दरवाजा खुला है। कह छोटे बच्चों से जाके, जितनी बार तेरा जी चाहे आके खाना खा लेना। तू इनके लिए घर का दरवाजा खोल, खुदा तेरे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देगा। खोल के तो देखो इनके लिए। वो माई आके कहने लगी, बेटे मेरा कोई बेटा नहीं है और तेरी कोई माँ नहीं है। हाथ पकड़ के मदरसे में लाई, लाठी टेक के आके कहने लगी, मौलाना किधर है? कहा क्या बात है? कहा आज से ये बच्चा मेरा हो गया है। मौलाना देख के रोने लग गए। उसने कहा तुम क्यों रोए? कहा मैं इस चीज को सोच के रोया हूं, इस बच्चे की सदा मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है, इस बच्चे की सदा हुजूर के मदीने बड़ी जल्दी पहुंच गई है। मैं इंतजाम न कर सका, मदीने वाले ने इंतजाम कर दिया है। और सुनो बूढ़ी थी, है ना, लाठी टेक के आई थी। अल्लाह सलामत रख के, जो पढ़ा रहे हैं, जो खिला रहे हैं, अल्लाह उनको खूब रोजी में बरकतें दे, और वो देखेंगे उनकी बरकतें यहाँ भी नजर आएंगी और कयामत में भी आएंगी। लाठी टेकते टेकते आई, उसने कहा बेटे सुन, मैं बूढ़ी हूँ, 2 टाइम खाना नहीं ला सकती, एक काम करेगा, सुन जब छुट्टी हुआ करे ना तू आ जाया करना, और शाम को भी खुद आ जाया करना। उस माँ ने पता क्या कहा था, सुन एक सौदा है हम दोनों का। उसने कहा क्या? कब तक 1 रोटी बनाती थी, अब 2 बनाया करूंगी, मगर यह है पहली रोटी तेरी रहा करेगी, दूसरी रोटी मेरी रहा करेगी। ये भी इज्जत है 2 कुरान वालों को। खाना भी खिलाते तो कुत्तों की तरह नहीं, कि लो आप इच्छी, ये नहीं, ये लो, ये नहीं। तेरे घर में जो सबसे कीमती बर्तन हो ना, वो ला के कुरान वाले के आगे रखे, सबसे कीमती बर्तन, और क्या चम्मच ना डाल, उंगलियां डाल दे। सुना गए तेरे हाथों में कुरान रहता है, डाल वो उंगलियां जो हर वक्त कुरान में लगी रहती हैं। खुदा की कसम सिर्फ उंगलियां नहीं आएंगी, बल्कि उंगलियों के साथ खुदा की रहमतें तेरे बर्तन में आ जाएंगी। इनका बचा खाना कभी कुत्ते को ना डालना, कभी बकरी को ना रखना, कभी भैंस को ना रखना। अगर इनकी प्लेट का सालन बच जाए, बीवी से कह उठा, अल्लाह ने बरकत दे दी है, हंडिया में जाकर डाल दे। खुदा की कसम बच्चा हंडिया में डाल, खुदा तेरी नस्लों की 7 पुश्तों के रिज्क का इंतजाम। इज्जत तो दो ही ने जिसके ये हकदार है ना, हाथ डलवा उनसे, ये हाथ डाले। उसने कहा पहली रोटी
याद है ना बूढ़ी की बात, पहली रोटी तेरी, दूसरी रोटी मेरी। बच्चा बड़ा खुश हो गया है, इतना खुश हो गया। बच्चे क्या चाहते हैं? प्यार। क्या चाहते हैं? जोर से प्यार। कारी ताहिर साहब किबला बैठे हुए, ये हमारे गांव के पड़े हुए, आज भी ये जहां खाना खाते थे ये वहां पे आते हैं ना, तो आज भी इनको अपने बेटे की तरह समझा जाता है। कई साल बीत गए, कितने साल हो गए होंगे फरागत को? लगभग 14-15 साल से ज्यादा हो गए फरागत को। आज भी घर जैसे रिश्ते मौजूद है ना। बच्चे क्या चाहते? प्यार चाहते। दो बंदे कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में साथ देते हैं और एक वो जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं। ये दो लोग कभी नहीं भूले जाते, एक वो जो मुसीबत में काम आ जाए और एक वो जो मुसीबत में हाथ छोड़ा के चले जाए। ये दो बंदे कभी नहीं भूले जा सकते, है ना। तो ये बच्चे याद रखते हैं। उसने कहा बेटे आज के बाद तुझे खाना आना है। बच्चा खाना खाने आता रहा, वक्त बीतता रहा, फिर वो दिन भी आया, रब ने कुरान का हाफिज बना दिया बच्चे को। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोले सुभान अल्लाह, है ना। आज ये हाफिज कुरान बने। पता नहीं ये पहला हार किसने गले में डाला है, लेकिन सच्ची बताऊं, जब हम लोग यहाँ से उठेंगे ना तो उमंगे होंगी। चचा कहेगा मेरा भतीजा है, मैं सीने से पहले लगाऊंगा। अब्बा कहेगा मेरा बेटा है। ताऊ कहेगा ओए तू तो बाहर रहता था, बेटा बेटा कह के तो मैं बुलाता रहा था ना। मोहब्बत मेरी ज्यादा है, पहले हार मैं डालूंगा, गोद में मैं उठाऊंगा। बच्चे का हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ, खानदान वाले आगे, है ना। अब सूरह नास चल रही है, आखिरी आयत है। अब बच्चा बैठा हुआ है, उस्ताद सुन रहे, बाप भी बैठा, चचा भी बैठा है, तकमीले हिफ्ज़ कुरान है। चचा कहता सुनो भैया, पहले मैं उठाऊंगा गोद में, मेरा भतीजा है ना, मैं कंधे पे लेके खिलाता रहूं। उसने कहा बेटा मेरा है, किसी ने कहा नहीं नहीं मेरा भतीजा है, ताऊ ने कहा मेरा है। ये बातें होने लगी। जैसी बन्नास की सीन पे पहुंचा, बाप दौड़ा मैं गोद में लूं, चचा दौड़ा मैं लूं। बच्चे ने इशारा करके कहा ठहर जाओ, ना हक तेरा है, ना हक तेरा है। आज ये पहला हक उसका है जो मुझे रोज रोटी बना के खिलाती रही है। ये पहला हक उसका है जो मुझे रोटी बना के खिलाती रखी है। बच्चे ने सबको छोड़ा, मुंह देखते रह गए। बच्चे की दौड़े लग गई, पहुंचा जाके पहले माँ से जाके बता के आओ आज तेरी रोटियों का हक अदा हो गया है। जिस दिन के लिए तूने रोटी खिलाई थी आज मैंने कुरान मुकम्मल कर लिया है। लेकिन अजीब मंजर था, बच्चे ने जाके देखा दरवाजे पे भीड़ लगी है, लोगों का हुजूम है, लोग अफसोस से हाफिज को देख रहे हैं। इसने कहा क्या देख रहे हो? कहा हैरत हो रही है, तुम्हें पता नहीं चला? कि मुझे तो नहीं पता कि आज सुबह में नाश्ते के लिए आया कि नहीं था, मेरे कुरान का जश्न था। कब क्यों आया गए? का माँ को खुशखबरी देने आया हो। लोगों की आंखों में आंसू आ गए, कब खुशखबरी नहीं दे सकता? कहा क्यों? कि जो रोज तुझे रोटी खिलाती रही है आज सुबह इंतकाल कर गई है। बच्चे ने एक लंबी सांस भरी, चीख मारी, रोता हुआ उस बूढ़ी को देख के दुआ दे के वापस आ गया। बच्चा गम में निढाल था। 3 दिन बीत गए, गलियों में बातें होने लग गई। कोई कहता मैंने जन्नत में देखा है, कोई कहता मैंने देखा है। बच्चे ने कहा कोई ये भी तो बता दो उसे जन्नत में क्यों देखा गया है। एक ने आगे बढ़ के कहा मैंने कहा था अम्मा ये तो बता दे तुझे जन्नत किस अमल पे मिली है। बूढ़ी ने कहा और तो नेकी याद नहीं रखी, हकीकत ये है रब ने फरमाया जा मैं तुझे कुरान वाले को पहली रोटी खिलाने के सदके में जन्नत अता कर दे रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम उसने कहा पहली रोटी खिलाने के सदके में अल्लाह ने बख्श दिया। और बताओ उसे पहली रोटी की अदा इतनी पसंद है तो 2 टाइम के खाने की अदाएं कितनी पसंद करता होगा। खुदा के वास्ते कोशिश करें अपने घर कुरान वालों की खिदमत लगाएं और जाओ। ये तो दुनिया है, मरेंगे सब, मरेंगे कि नहीं बोलो? हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे। खुदा करे कि मौत ऐसी आए कि हम हंसते हुए दुनिया से जा रहे हैं। कयामत का दिन होगा, मर जाएंगे मैदान कयामत, कब्रों से उठाए जाएंगे। बात बहुत लंबी है, खड़ा किया जाएगा, कोई इतने पसीने में, कोई इतने में है। सूरज सवा नेजे पे खोपड़ी हांडी की तरफ खोल रही होगी, जैसे उबाल आता ना, गोश्त भुन रहा हो, उबाल आता, भेजे ऐसे खोल रहे होंगे, ऐसे भेजे खोल रहे होंगे। पसीने का आलम ये, कोई यहाँ तक डूबा, कोई यहाँ तक, कोई यहाँ तक, कोई गोते कारा होगा। अमल के हिसाब से पसीना होगा, गुनाहों के हिसाब से। जानते हो हजरत आदम से लेकर के महबूब अलैहिस्सलाम के आखिरी उम्मती तक सारे एक मैदान में खड़े। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। क्या फरमाएगा अल्लाह? मेरे कुरान वालों को ढूंढ के लाओ। फरिश्ते कहेंगे मालिक पहचान क्या है? बैच है कोई लगा? नहीं,
कोई बिल्ले लगे? नहीं। माथे पे लिखा है? नहीं। मालिक पहचाने कैसे? रब फरमाएगा मुंह सूंघो जाके, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। मुश्क वाले सारे लाए जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा आओ मेरे अर्श के साए में खड़े हो जाओ। अल्लाह की बारगाह में जब खड़े होंगे अर्ज करेंगे मालिक हमें ये अर्श का साया क्यों दिया जा रहा है? रब फरमाएगा सुन, जब तू गुर्बत में 100 रुपए घर से लेके निकलता था और बिस्मिल्लाह करके उसी 100 रुपए से गुजारा करता था, अमीरों के बच्चे शौक पूरे करते थे, कुरान के लिए तू दिल मसोस के रहता था, तू भूल गया तेरे रब को सब याद है। असर के बाद तू दुकान पे निकलता था, अमीरों के बच्चे पसंद की चीजें खाते, तू बगल में हाथ दबा के रहता था। मैंने वादा नहीं किया था तुझसे? मेरे कुरान के लिए दुख तू उठा ले, आखिरत में तेरे साए का इंतजाम तेरा रब करके दिखाएगा। है अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा, अर्शों का साया अता करेगा इन कुरान वालों को। सुने फिर कहानी मंजर ये आ जाएगा कि आखिर में होते होते सिर्फ 2 लाइनें रह जाएंगी, एक लाइन जन्नत की तरफ जा रही होगी और एक लाइन जहन्नम की तरफ जा रही होगी। आखिरत में 2 लाइनें रह गई हैं, एक जन्नत की तरफ और एक बोलो जहन्नम की तरफ। मुझे तो समझ में नहीं आता इन लोगों का जिगर गुर्दा कितना, जो ये कहते मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बिल्कुल डर नहीं अल्लाह का है? मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ओ भाई जब ये बात कही जाती है तो शराबी भी सोचता है कि मैं ही हूं जिसे जहन्नम देख के पसीना पसीना होगी। डरे अल्लाह से, डरे। जहन्नम है वो कोई भट्टी नहीं है जिसे कूद के निकल जाएगा। जिसने देखी वो कह रहा है, जिसने नहीं देखी वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। और जो देख के आया वो रो रो के कहता था रब्बे सल्लिम उम्मती, अल्लाह पुल से रात से मेरी उम्मत को सलामती से गुजार देना। है वो देख के उम्मत के लिए रोता रहा, ये बगैर देखे लीडर हो गया है। अल्लाह माफ करे 2 लाइनें रह जाएंगी, एक जन्नत की तरफ और एक जहन्नम की तरफ। अल्लाह करे हम सब जन्नत वाली लाइन में खड़े हों, कह दें आमीन। अल्लाह कुरान का वास्ता हमें जहन्नम की लाइन से बचा देना, साहिब कुरान का वास्ता हमें जन्नत वाली लाइन दे देना, है ना। अल्लाह ना करे हम में से कोई जहन्नम वाली लाइन में फंस गया है और ये कुरान वाले जन्नत वाली लाइन में खड़े होंगे, जन्नत वाली लाइन में। तो जब लाइन चल रही होगी तो जो जहन्नम में मरता क्या ना करता, 151 का मुकदमा लग जाए ना तो जो 2 कौड़ी का नेता भी है ना तो उसकी भी जूती उठाता आदमी 151 के मुकदमे से बचने के लिए। वो फिर वो तो जहन्नम है, वो तो रब की पकड़ है, वो तो सख्त अज़ाब है, वहां क्या नहीं करेगा बंदा। सब में यूं नजर डालेगा कोई है जो बचा ले, अचानक नजर पड़ जाएगी इस हाफिज के ऊपर, वो बंदा देख के कहेगा हाफिज जी पहचाना? ये नहीं, अरे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें एक दिन पानी नहीं पिलाया था, मेरी दुकान के पास आप आए थे, मेरे घर आए थे। हाँ पहचाना तो। कहा फिर? कहा आज उसी पानी का बदला दे दो। जब ये बात इतनी कहेंगे लाइन वहीं रुक जाएगी। लाइन यहाँ जन्नती रुके, इधर जहन्नमी रुके हुए, लाइन रुकी हुई है जन्नतियों वाली। पीछे से आवाज आएगी चलते क्यों नहीं भाई, चलते क्यों नहीं? क्योंकि डर फिर भी होगा ना जब तक दाखिल नहीं हो जाएंगे। और यहां तक के जब तक मौत को खुद ज़िबाना कर दिया जाएगा तब तक जन्नतियों को फिक्र रहेगी कहीं निकाल ना दिए जाए, वहां तक डर रहना है। वो कहेंगे लाइन रुक क्यों गई, कहीं उठा ना लिए जाए, कहीं रोक ना लिए, चलते क्यों नहीं? चल रब फरमाएगा फरिश्तों पूछो ना लाइन क्यों रुक गई है, जबकि रब सब जानता है, जबकि रब सब जानता है। फरिश्ते कहेंगे क्यों नहीं चलते, आके हाफिज के पास रुक जाएंगे। क्यों खड़ा है भाई? का मुश्किल हो गई है थोड़ी। कहा क्या? कि ये जो जहन्नम वाली लाइन में खड़ा ना ये आगे नहीं जाने दे रहा है। क्यों? का इसने 1 गिलास पानी पिला दिया था, आज बदला मांग रहा है, आज बदला मांग रहा है। तो रब के पास जाके फरिश्ता कहता मालिक लाइन इस वजह से रुकी है। रब फरमाएगा जाओ आज मैं कुरान वालों की शान दिखाना चाहता हूँ, मेरे कुरान वालों से कह दो वो एक की बात करता है, पूरी लाइन पे निगाह डाले, जिसे जिसे वो अपना कहता जाएगा मैं उसे उसे जन्नत देता जाऊंगा। जिसे ये अपना कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। और भाई इन्हें 1 गिलास पानी पिलाना इतना काम आ रहा है तो फिर मुकद्दरों वाले हैं जो कुरान वालों को मेहमान बना के रखते हैं, बेटा बना के खाना खिलाते, बेटा बेटा कह के आवाज देते। अल्लाह हम सबको कुरान और साहिब कुरान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह कुरान वालों की, वादा करें इंशाअल्लाह, है जी। अगर हम परमानेंटली भी खाना नहीं खिला सकते, कभी मिले जेब में किसी के 100 रुपए डाल दो, किसी के 50 डाल दो, किसी के 10 डाल दो, बेटा कह के आवाज दे दो, थोड़ा सा दिल खुश करने की जरूरत है, खुदा की रहमतें खुद ब खुद राजी हो जाएंगी, है ना जी। करेंगे इंशाअल्लाह। अपने बेटों को भी पढ़ाइए, पढ़ने वालों की इज्जत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा हम कुरान से प्यार करें। अगर कुरान पढ़ना जानते हैं तो भले ही 1 आयत पढ़े, रोज पढ़ें, और अगर पढ़ना नहीं जानते तो पाक साफ होकर 1 नजर सुबह को कुरान देखा जरूर करें। देखेंगे इंशाअल्लाह,
देखेंगे। बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, चक्कर में ना पड़ियो, किसी के सर में दर्द हो या अगर वाकई हवाई असर भी होना तो किसी ढकबिद्दी के चक्कर में मत आना, कुरान लेके बैठ जाना, कुरान की तिलावत शुरू कर दो, अल्लाह मुसीबतों से छुटकारा अता फरमा देगा, है ना। अपने घरों में कुरान लाजिम कर लो, तो कुरान की तालीम बच्चों को दे दो। बस फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम जाहिर में भी मुसलमान नजर आने चाहिए और बातिन में भी मुसलमान नजर आने चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? है जी, ठीक है, वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर कारी सरफराज साहब जो है ना, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, तो ये खाल उधेड़ने के चक्कर में बैठे हैं आज, है ना। इसे कहते हैं वसूल करना। पबजी अल्लाह खेलता है कि तू? ये 3 नोटों पे पबजी लिख के आ गया भाई। फ्री फायर, पबजा, हैं? अजीब मसला भाई, ये भी बड़ी बीमारी है। नौजवानों बताऊं, सबसे ज्यादा मेंटल लोग वो हो रहे हैं जो मोबाइल का यूज ज्यादा कर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाके देख लो, 28 साल जिस उम्र में इंजीनियर बनना चाहिए था उसमें पागल बना पड़ा, बेड पे रस्सी में हाथ बंधे पड़े और कह रहा मार 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 मार, टांगों में जंजीरें, कह रहा बच गया बच गया। अरे तू बचे तब कुछ बचे ना। नौजवानों, जिंदगी बेहतर कर लो मेरे बच्चों। याद रखो, जल्दी सो जाया करो और जल्दी उठ जाया करो। बापों से भी गुजारिश है, जरा सी धमकी में आके मोबाइल थमा दे, ले लल्ला चला ले, है ये को अकेला बैठा, कभी रास्तों में निकलो, अकेला बैठा पेड़ के नीचे, रात मगरिब का बाद हो गया और वहां निकल के जाओ, पीछे से आवाज आती मार मार मार, जाने वाला सोचा कोई मुझे ही मारने आ रहा है। मुफ्ती गुलफाम साहब नहीं बता रहे थे, मैं स्टेशन पे था, वो अचानक पीछे से आवाज आई मार मार मार, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा संगठन आ गया, देखा तो कब्जा खेल लिया था कोई बैठा हुआ, बेड़ा गर्क हो गया नौजवानों का। इनसे निकलो, कलम कागज हाथ में लो, गेम ना खेलो, तकदीर बनाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नौजवानों, ये तकदीर बनाने के दिन होते हैं, ये तारीख लिखने के दिन होते हैं। हाँ, 18 साल का था मोहम्मद बिन कासिम जब हिंदुस्तान में कदम रखा था, और आज 18 साल का कह रहा ना। हाँ, मैंने देखा पूरी गैंग बना के बैठते हैं और सब एक नंबर के ठलुए। जब इनके रिश्तों की बात आ गई तो इनका अब्बा इतना बड़ा झूठ बोलेगा, क्या कहा मेरा लौंडा 70,000 कमा रहा, ताकि इसे हराम की दाढ़ में ना 10-5 लाख लड़की वाला फंसा दे। और शादी के 5 दिन बाद कह रहा कारी यूसुफ लौंडे को समझा दो 1 रुपया नहीं कमाता। इतने बड़े चोर हो गए ये लड़के वाले। हाँ भाई, इधर उधर से पैसे डलवा कह रहा, देखो भाई बिचौलिया कल ही डाले ना 60,000, और किसी से उधार लिए किसी से वापस डालने, खाली ये झूठ, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का मामला है। कौन लड़कियां देगा बेठल वो? अगर तुम इतने बर्बाद जमाना रहोगे तो कौन अपनी बेटी दे के अपनी बेटी का मुकद्दर खराब करेगा। कलम लो हाथों में, मुकद्दर लिखो अपना, इतने मजबूत बन जाओ लोग देख के कहें मोहम्मद अरबी के गुलाम कल भी किसी के मोहताज नहीं थे, आज भी किसी के मोहताज नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मेरे दोस्त है मौलाना इकरार साहब, PhD की है उन्होंने JNU में, मंसूरपुर के रहने वाले, आप जानते होंगे, आप भी जानते होंगे मौलाना इकरार साहब। उन्होंने कहा कि सबसे कम परसेंटेज यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे मुरादाबाद का है, सबसे कम बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हैं तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम मुरादाबाद के बच्चे, और वो भी ठाकर द्वारे वाले बैंड के। इससे बुरे दिन हमारे कौन से आएंगे। फिर कह रहा ICU में 3 दिन ऑक्सीजन लगा के पैसे हराम का ले रहा, तू बनना डॉक्टर, क्यों नहीं बन रहा है? बुरा लग जाता है लोगों को। हमारी नेता नगरी जानते हो, नेता की रसाई भी थाने तक, और थाने में नेता भी पैसे देके काम करा रहा। कानून नेता को भी नहीं मालूम, जूते उठा के कह रहा साहब जी 5,000 ले लो, जरा अंगूठा लगवा लो। हाँ, हमने गधों को तो नेता बना रखा,
अंगूठे छाप नेता, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं ही नहीं। हाँ भाई, लेते देते में ही नेता बन गया भाई। पढ़ो, कम से कम अपने हक तो जान जाओ, अपने हक जान जाओ। हाँ, इसलिए खुदारा आप अपनी पोस्ट पहचानो, पढ़ो। आप कौन आपको जगह नहीं देगा? हैं 8वें तक तो भाई साहब खिचड़ी खा रहे स्कूल जाके। अम्मा कह रही प्लेट है ना, है वो किताबें नहीं देख रही, प्लेट चेक कर रही है, भदरी मिलेगी। और आधी बेच लेते हैं ये स्कूल वाले भैंस वालों को। बिल्कुल सही है। पंजेरी हो क्या है? स्कूल में वो भैंसों को बेच ले रहे हैं, बच्ची कुछ बालक खा रहे, और प्लेट जरूर होगी है उसमें। बटा जो 7वें क्लास तक प्लेट में भदरी खा के आएगा वो MBBS बनेगा जानवर। MBBS बनने के लिए घुटने तोड़ने पड़ते हैं। IAS IPS बनने के लिए 18 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जाके रुतबे मिला करते हैं। 8वें तक खिचड़ी खाई, 10वें में सेटिंग कर ली, उनने कह दिया, स्कूल के मैनेजर ने 5000 दे दिए, नकल करा दूंगा। फिर कह रहा नहीं जाया करता, फिर जरूरत देख के जाया करता है। आप बनो ना, मैं तो कहता हूं सिर्फ सर के दर्द के मास्टर बन जाओ आप। अगर दुनिया तुम्हारी चौखट पे आके खड़ी ना हो जाए तो बात करना। क्या बनेगा वो जो 3 बजे तक PUBG खेल लिया, 12वीं में झंडा लेके इतना झंडा नहीं हिल लिया जितना खुद हिल लिया। कह रहे लहराएंगे लहराएंगे, वो फना पे कब्जा करेंगे, वो अपने आप को संभालिया। हड्डियों में प्रोटीन नहीं, पिचर पिचर हड्डियां हो गई। 18 साल में टेक की जरूरत पड़ रही है। ये जवानियां लानत भरी। इस उम्र में पहलवान होना चाहिए। जल्दी सोया करो और जल्दी, महबूब ने फरमाया जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो, जवानियां भी सलामत रहेंगी और दुनिया और आखिरत भी सलामत हो जाएगी। ऐ बेटा क्यों सोगा 3 बजे जब अब्बा खुद 4 बजे सो रहा? ये भी तो पूरा ठलुआ है। घूम घाम का आया लेके बैठ गया, कुन कुन, इसे भी लाल हरा बटन पता चल गया, इसे नंबर डालने ने अंगूठा लगावे वो खुल जा। इतनी तरक्की की, बड़ी मुश्किल से अंगूठे से उठ के साइन तक आए थे, फिर साइन से जाके अंगूठे पे ही गिर गए। फिर अंगूठा लगा के खोला, कुन 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 कुन, 4 बजे तक उठ गया और कह रहा भाई इमाम साहब बदल दो। कहा क्योंकि अजान फजर में जल्दी दे दें। बेगैरती की भी हद होती है यार। यकीन करें जब ऐसी मंजिलें आती हैं और जब किसी के सर पे ताजे फरागत रखा जाता है तो कोई भी अहले दिल बंदा ऐसा नहीं होता जिसका जी ये नहीं चाहता कि इसकी जगह पे काश मेरा बेटा भी बैठा होता। अगर नहीं चाहता है ऐसा दिल तो फिर बंदों को अपने लुक्मे चेक करने चाहिए कि हराम के खा के बैठे कि हलाल के खा के बैठे। बंदा लुक्मे हलाल के खाता है तो सीने में अल्लाह कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दिया करता है। अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। आपने देखा फिर हमारे कारी साहब क़िबला ने 11,000 का ऐलान किया तो मैं देख रहा था कोई उठा ही नहीं। इससे पहले कि कोई फोड़ा निकले और हमें 51,000 का ऑपरेशन कराना पड़े, ये 11,000 दे के 51,000 बचा लो। ये अलमिया नहीं है, ये अफसोस की बात नहीं है, ये सोच का मकाम है। डॉक्टर अगर ये कह देना कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे थोड़ा ठीक हो जाएगा तो 1,51,000 दे के कहता टांग सीधी रह जा, 1,000 फालतू ले लो। इससे पहले कि कोई फोड़ा निकले 11,000 दे के अल्लाह से उस मुसीबत से ना मांग ली जाए। इसमें कोई गलत बात है नहीं ना। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, बचा लो रख लो। तो याद रखना न दौलत मेरी है न तेरी है। बहुत प्यारी बात है, क्या कहने। हमसे पहले भी पैसे वाले आए, हमारे बाद भी आएंगे। आप खुद भी अंदाजा लगाइए, हम जिस मकान में रहते हैं ना, आज उस मकान में अगर हम मालिक हैं तो हमारे नाम की प्लेट है। हमसे पहले हमारे बाप के नाम की प्लेट थी, उनसे पहले उनके बाप के नाम की प्लेट थी, उनसे पहले वो मकान उनके वालिद का था। मकान कब्र में हमें भी नहीं लेके जाना, लेके जाना बोले फिर
मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं, अभी मिंबर वाले बस दुआएं दे दें। लेके जाएगा कोई मकान साथ में? भाई बोले लेके जाएगा? कोई मरने वाला देखा है तुमने कि जिसको मरने के बाद सोने का हार औलाद ने पहना के कब्र में पहुंचाया? बोलो, पीछे वालों ने देखा है? नहीं ना। किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी हो तो फिर हराम हलाल की तमीज किए बगैर बंदा इकट्ठा क्यों कर रहा है?